खुश नहीं है सर वहाँ के राष्ट्रपति, खुश तो खैर जो भी है, बट वो कह रहे हैं कि हमें अकेला छोड़ दिया गया है, कोई हमारी सहायता के लिए नहीं आ रहा है। जैसा सपोर्ट शायद वो उम्मीद कर रहे होंगे वैसा उन्हें मिला नहीं। क्योंकि देखिए, अगर हो सकता है उनकी पोजीशनिंग ये होती है, अगर उन्हें ये पता होता कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं मामले को इस लेवल तक ही नहीं लाता। जी सर, जान माल का नुकसान करके फायदा क्या। ये अपनी अपनी पोजीशनिंग है, पता नहीं। या फिर ये भी हो सकता है कि सपोर्ट लेने के लिए सारे नेटो देश या अमेरिका को यूक्रेन की तरफ से और ऐसी लाचारी दिखे जिससे कि वो कह सके कि भाई अगर देश बोल रहा है कि मैं लाचार हूं, मेरा सपोर्ट कीजिए, तो हमारा सपोर्ट करना मजबूरी है। ये बहुत कूटनीतिक चीजें हैं जो हमारी समझ के बाहर, हमारा दिमाग इतना है ही नहीं, और पॉलिटिक्स होती है ग्लोबल लेवल की। तो उनके बयान के पीछे के मकसद क्या है, उकसाने के कि ताकि वो देश आए, या अमेरिका और नेटो ही चाहते कि इस तरह के आप बयान दो ताकि हम कुछ करें। यू नेवर नो, अंदर अंदर क्या चलता है पता नहीं चलता भी। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं सर, ये सैंक्शंस जो हुई हैं उस पर हम बात भी करेंगे। रशिया जो गैस सप्लाई करता है यूरोप को, वो पाइपलाइन के थ्रू जाती है। करेक्ट। वो पाइपलाइन यूक्रेन के थ्रू जाती है। राइट। क्योंकि यही सबसे पहला देश है जो उस लाइन में आता है। वो पाइपलाइन अभी भी चल रही है और आज भी यूरोप रशिया से गैस खरीदने वाला है, जो इस यूक्रेन से पाइपलाइन होगी। जो गैसप्रॉम उनकी कंपनी है, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स आज के लिए आ गए हैं और आज भी ये गैस बिकने वाली है। तो क्या इंपैक्ट हो रहा है ये नहीं मालूम सर। बहुत मुश्किल काम है ये अंदाजा लगाना कि एग्जैक्टली सारे देश करना क्या चाहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अब एक एक करके चीज समझते हैं दीप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अमेरिकी बाजार क्यों रिकवर हो गए, क्यों नैस्डैक निचले से 7% बढ़ गया, क्यों डाउ 5% बढ़ गया। उसकी रिकवरी के पहले एक बार ये समझ ले कि हुआ क्या है। कल 3:30 बजे के बाद से जो छोटे मोटे हमले ये वो सारी चीजें चल रही है, वो अपनी जगह है। बड़ी पोजीशनिंग में क्या हुआ है, यूक्रेन ने जैसा कहा कि हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा। दूसरा, रूस की तरफ से किसी तरह की कोई ताजा स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, वो बोल कम रहे हैं, काम ज्यादा कर रहे हैं, वो ऐसा है। अब आइए ब्रिटेन के बयानों को कोई ज्यादा गंभीरता से लेता नहीं। बोरिस जॉनसन साहब को ब्रिटेन में गंभीरता से नहीं लेते, बाकी को छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आइए बाइडेन साहब ने कल जो अमेरिका में उन्होंने अपना राष्ट्र के नाम संदेश दिया, उसमें क्या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से माहौल बदला है। उन्होंने कहा हम कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाएंगे और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सीधा हमला करने की बात पर किसी भी तरह का स्टेटमेंट देने से बचे। बाजार ने इसका मतलब ये निकाला है कि अभी बाइडेन साहब रूस पर हमला करने के मूड में नहीं है। बिल्कुल सर, ये इसका मतलब निकलता है। अब क्या हो सकता है वो चीज समझिए। दो तरीके हैं जब युद्ध हो रहा है। एक तो यह है कि दो देश आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ा के जो डिसीजन ले रहे हैं वो ले ले, जो मजबूत होगा वो बच जाएगा, जो कमजोर होगा वो घुटने टेक देगा। ये एक सिंपल सी चीज होगी। कल 3:30 बजे जब हम बंद हुए, हमारा डर क्या है? हमारा डर क्या था? हमारा डर ये था कि सिर्फ एक चीज ना हो कि दो देशों की लड़ाई दो गुटों में ना बदल जाए और वर्ल्ड वॉर में ना बदल जाए। करेक्ट सर। सो अगर वर्ल्ड वॉर में लड़ाई बदलती तो कैसे बदलती है? वो ये कि अमेरिका भी कहे हम भी हमला करेंगे, नेटो कहे हम भी हमला करेंगे, हमारी फोर्सेस हम यूक्रेन में भेज रहे हैं, आसपास के देशों में भेज रहे हैं, हम रशिया को घेरेंगे। तब रशिया ये कहेगा कि आ जाओ भाई, मैं तुम्हें भी निपट लूंगा। मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि मैं नहीं कर रहा। नेक्स्ट स्टेप में क्या चाइना खुलकर रशिया का साथ देता? कल चाइना का भी स्टेटमेंट आया। कल चाइना की तरफ से स्टेटमेंट बहुत साफ था कि ये दोनों का आपस का मामला वो निपटा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये कि वो रशिया के पक्ष में, राइट? सो अगर वो सिचुएशन नहीं दिख रही है कि बाकी नेटो और अमेरिका अपनी सेनाएं भेजकर रशिया को घेरने की कोशिश करे, उसके अपने रीजन्स हो सकते हैं। करेक्ट। चाहे वो इकोनॉमिक रीजन्स हो, ठीक है, और चाहे वो रीजन्स हो आपके लड़ाई झगड़े की वजह से। सबको पता है न्यूक्लियर पावर है, रशिया चाहे तो नुकसान काफी कुछ कर सकता है। एक चीज बताओ, अगर मैं अमेरिका हूं, मैं जरूर दादागिरी करना चाहूंगा, धमकाना चाहूंगा, लेकिन क्या मैं ऐसा चाहूंगा कि मैं अपना नुकसान करके यूक्रेन की मदद करूं? इतना भी अमेरिका दयालु नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल। हाँ, सो अमेरिका को अपने फायदे नुकसान भी देखने। आज सिंपल सी चीज है, तो उन्होंने ये रास्ता चुना कि नहीं चलो लड़ना नहीं, लड़ने में दिक्कत होगी, नुकसान हमारा भी हो सकता है। और ये बात न सिर्फ अमेरिका जानता है, ब्रिटेन भी जानता है, बाकी देश भी जानते हैं कि अगर पुतिन साहब आ जाए कुछ गंदा करने पे और, तो और भी ज्यादा कर सकते हैं। करेक्ट सर। तो
फिर दूसरा तरीका क्या है? जी। दूसरा तरीका आपके पास डिप्लोमेटिक तरीका है और वो एक सैंक्शंस लगाइए, आर्थिक प्रतिबंध लगाइए। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो भी समझे हम, इस समय रशिया फाइनेंशियली बहुत मजबूत है कंपैरेटिवली, yes. पहले के मुकाबले में। Yes, sir. क्योंकि जिस तरह से कमोडिटीज के दाम बढ़े हैं, ऑयल गैस के दाम बढ़े हैं, वो मजबूत स्थिति में। बिल्कुल। अब आप सैंक्शन की बात करें, हम कड़े सैंक्शन लगाएंगे, ये बैंक की 2 बैंक ये बंद कर देंगे, इनकी ये कर देंगे। भाई साहब पहले गैस पाइपलाइन तो बंद करो। करेक्ट। अगर आपको इतनी सैंक्शन लगाने की है, Exactly. एक्चुअली कुछ कर नहीं रहे हैं, एग्जैक्टली। खाली कहने के लिए कह रहे हैं, ऐसी चीजों पर सैंक्शन लगा रहे हैं जिससे कि रूस को कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल। और अमेरिकी बाजारों ने यहीं से कंफर्ट लिया। अब ये पोजीशनिंग अलग है, मार्केट अलग है। Correct. दोनों को साथ मत देखिए, नहीं देख सकते, है ना। मार्केट को तो खाली झगड़ा नहीं चाहिए, समझौता चाहिए। तो अगर पोजीशनिंग अमेरिका की ये है, यूरोप की ये है, यूरोपियन यूनियन की, नेटो की है, हाँ हम गैस तो लेंगे क्योंकि ये तो हमें रोज चाहिए। है? लेकिन हम बाकी सैंक्शन लगाएंगे, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? सो यही होता दिख रहा है। और इस वजह से कल अमेरिकी मार्केट ने यह सोचा, पहले डर ये था कि कुछ बड़ा ना हो जाए, नेटो या बाकी लोग अटैक न कर दें, वो नहीं होता हुआ दिख रहा था। और जो बाइडेन साहब ने स्टेटमेंट दिए, उससे मतलब ये निकाला सीधा सीधा जाकर वो बम नहीं गिराएंगे और बस बाजार ऊपर आ गए। ये पूरा आपके लिए ये कहानी है जो कल 3:30 बजे से अब तक की हुई है। तो रिकवरी इस बात की है कि अमेरिका या नेटो देश हमला नहीं करेंगे। अब आगे क्या, कितना भरोसा करें? किस पे करना है भरोसा? आप न पुतिन पे कर सकते, न बाइडेन पे कर सकते, न मार्केट पे कर सकते। किसी पे नहीं कर सकते। करेक्ट सर। भरोसा सिर्फ अपने आप पे करना है कि आपकी पोजीशन क्या है, कितनी है, कितनी संभाल सकते हैं। यस सर। बाकी किसी पे भरोसा नहीं करना, मुझ पे भी नहीं करना, किसी पे नहीं करना जी, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना कि कब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, किसको पता, अगली खबर क्या आने वाली किसको पता है? नहीं पता। क्या अगली खबर यह आएगी कि रशिया तेज आक्रमण करे और अब बचा क्या है करने के लिए? क्या अगली खबर यह आ सकती है कि रशिया पीछे हट जाए, बोला हो गया हमारा काम, हमें जो करना था कर दिया? या अगली खबर यह आ सकती है कि नेटो आए, अमेरिका सीधे सीधे ना आए, अपनी सेनाएं नेटो में उन्होंने भेजी है, यस, इनडायरेक्टली वहां से सपोर्ट करे, ठीक है, या अमेरिका सीधा भी आ जाए नेटो के साथ, या चाइना भी कूद पड़े, यस, यू नेवर नो क्या आएगा। करेक्ट सर। और क्या आएगा ये जब नहीं पता, तो जो आएगा उसके दम पर हम चलेंगे। करेक्ट सर। तो हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, हम लेवल्स देख सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली आगे क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। और इतनी बड़ी घटनाएं होती, इतनी बड़ी चीजें होती है दुनिया में, वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ सिचुएशन जब आती हैं, तो ये चीजें एक दिन में नहीं निपटती। यस सर। इनमें वक्त लगता है। और कोई एक दिन में युद्ध खत्म नहीं हो जाता, एक दिन में शुरू नहीं हो जाता जी। उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। और बाजार में जब बड़े कट इतने लगते हैं तो एक दिन में खत्म नहीं हो जाते हैं। करेक्ट सर। और एक दिन में आपके लिए सब कुछ ठीक